नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। दोस्तों, एक स्टॉक आज मेरे रडार में आया, बैंको प्रोडक्ट इंडिया लिमिटेड। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ने के लिए अग्रसर हो रहा है। इससे वॉल्यूम बढ़ा है 6,95,70,54,000, लगभग 8% स्टॉक बढ़ा है। बैंको प्रोडक्ट की एक विशेषता है कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए, कम से कम 1 साल, अधिकतम 5, क्योंकि इसमें विगत 3 क्वार्टर से लगातार रिजल्ट बहुत शानदार सुधर के आ रहा है। रेवेन्यू इंक्रीज होते जा रही है। अपॉर्चुनिटी जो है 200 DMA के ऊपर चल रहा है और 20 DMA के नीचे चल रहा है। वीकनेस नहीं है स्टॉक में और आज जबरदस्त रैली देखी। बैंको प्रोडक्ट को मैंने अपने चैनल में 500 रुपये से बताते चला आ रहा हूँ। 1 साल पहले बताया, 2 साल पहले बताया। अनोखे मांग बढ़ने से मिलेगा रिटर्न अलग, और बैंको ने किया माला माल। ये अपने चैनल में लक्ष्य पे निशाना पर बता, बात सही भी नहीं। मुझे लगता है कि अगर 1 साल देंगे तो 1012। वर्तमान जो स्टॉक मार्केट का हालत है उसमें स्मॉल कैप और मिड कैप की स्थिति बहुत अच्छी, और इसमें बहुत कम वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। बहुत इस वजह से आपको बहुत अच्छे वाले स्टॉक बढ़ते हुए स्मॉल कैप के भी नहीं दिख रहे। चैनल में कुछ ही दिन पूर्व जब रिजल्ट आने की श्रृंखला शुरू हुई थी, सारे अच्छे स्टॉक मैंने बतलाए थे। इनमें से किर्लोस्कर ऑयल भी बतलाया, वो भी आज जबरदस्त भागा है। कल टैंको क्लीन एयर भारी है। अगर कल रिजल्ट बढ़िया आ गया तो ये धुआंधार भागेगा, इसमें कोई शक। बैंको प्रोडक्ट भी बढ़िया है। ऑटो इंश्योरेंस ₹2 की फेस वैल्यू में है और बढ़िया शेयर होल्डिंग पैटर्न है। 67.8 मोटर का हिस्सा है, 4.8 FII, 0.3 म्यूचुअल फंड, 18.67 पब्लिक, 8.75 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। कोई प्रोमोटर प्लेजिंग नहीं है। इंश्योरेंस टैग, मिंडाकॉर्प, GAFCV इंडिया आदि के पीयर्स में है। सबसे अच्छी बात है कंपनी की, 2021 में कमाई कंपनी की 1532 करोड़, 22 में बढ़ी, 23 में बढ़ी, 24 में बढ़ी और 25 में दुगनी हो गई 3212 करोड़। पी मात्र 26 के मल्टीपल में है। नॉन इक्विटी जबकि बहुत शानदार है, 47 की। प्राइस बुक वैल्यू 12 की है। एक कैटेगरी में है BSE स्मॉल कैप में। बॉन्ड वीक का हाई 880 रुपये के आसपास है। ये बहुत जल्दी टूटते हुए दिखेगा। स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें तो आज 7.88, 5 दिन से 6%, 1 महीने में गिरा है 11%, लेकिन 6 महीने में बढ़िया रिटर्न दिया 25%, 1 साल में 32%, 5 साल में 981%। 2006 से लेके लगभग 4768 पर अचानक से इस स्टॉक को महत्व मिला है 2022 के बाद। 2022 के बाद ने अद्भुत रिटर्न दिया है 1085%, और अब ये पलट के नहीं देखेगा। इसका Q2 FY25 का रिजल्ट बढ़िया आया था। 1031 करोड़ की इनकम आई थी। कल इनकम होती 1096 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में थी 983 करोड़, पिछले साल थी 911 करोड़, 6 मंथ की थी 1994 करोड़, जो पिछले बार थी 1686 करोड़। चाहे क्वार्टर टू क्वार्टर हो या ईयर टू ईयर हो, रेवेन्यू में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिली है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो Q2 FY25 में प्रॉफिट बिफोर 174 करोड़ का है, जो पिछले क्वार्टर में 164 करोड़ का था, जो पिछले साल 197 करोड़ का था। ईयर टू ईयर थोड़ा से कमी दिख रही है। क्वार्टर टू क्वार्टर 10 करोड़ बढ़ा है PBT, ईयर टू ईयर थोड़ा गिरा है, लेकिन 6 माही टू 6 माही PBT में वृद्धि है, अर्थात 9 महीने का और 12 महीने का जो रिजल्ट आएगा बहुत बढ़िया रहेगा। नेट प्रॉफिट की बात कर तो नेट प्रॉफिट आ गया था 138 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 109 करोड़, पिछले क्वार्टर से बहुत ज्यादा। पिछले साल भी 138 करोड़
70 लाख था, इस बार हो गया 138 करोड़ 90 लाख 20 लाख और 248 करोड़ रुपए आया 6 महीने का, जबकि 207 करोड़ था पिछले 46 करोड़ ज्यादा है 6 महीने। ईपीएस आ गया 9 रुपए 71 पैसे, क्वार्टर था 7 रुपए 66 पहले साल था 9 रुपए 70 पैसे, 1 पैसा मात्र ज्यादा है ये, जबकि 5 पैसे ज्यादा है, लेकिन 6 महीने का ईपीएस हो गया 17 रुपए 37 पैसे, पिछले साल का था 14 रुपए 3 रुपए के आसपास। Q2 FY25 का कंसोलिडेटेड रिजल्ट है ये बैंको प्रोडक्ट एक बहुत बढ़िया कंपनी है, कोई शक नहीं है, और इसने अपनी मजबूती इतने कमजोर मार्केट में भी दिखाई है। बैलेंस शीट को देखते हैं तो बैलेंस शीट में संपत्ति बढ़ी है, पहले बार थी 368 करोड़ की, इस बार हो गई 300, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गए 98-99 करोड़, पिछले बार मात्र 16 करोड़। कैश कंपनी के पास बढ़ा है और 765 करोड़ की हो। करंट एसेट्स जो पिछले बार 709 करोड़, करंट एसेट्स भी बढ़ा। बारोइंग बिल्कुल जीरो हो गई, ये आप देख सकते हैं। करंट बारोइंग और लॉन्ग टर्म बारोइंग की बात करें तो ये भी था जीरो डेब्ट कंपनी है, विजन भी है कंपनी के पास। तो दोस्तों बैंको प्रोडक्ट अच्छा स्टॉक लग रहा है मुझे इन परिस्थितियों में। वॉल्यूम भी बढ़िया आ रहा है, इसमें है 20 दिन का वॉल्यूम 13,89,500, आज एकदम से वॉल्यूम बढ़ गया है। मार्केट कैप 10,328 करोड़ का, 30 दिसंबर 2024 को 1:1 के रेशो से बोनस शेयर दे दिया था, इस वजह से इसका आधा मूल्य हो गया होगा। अगर एक भाग और जोड़ दें तो इसका दोगुना हो जाता है, 14-1500 पे रेट हो जाता है। और ये बोनस इसने 30 अगस्त 2007 को भी 1:1 के हिसाब से दिया था, और पिछले साल 7 रुपये 19 नवंबर 2025 को इंटरिम डिविडेंड दिया है। कई बार बहुत सारी कंपनियां प्रारंभ में कमज़ोर होती हैं, बट उनका गवर्नेंस सुधरने से, उनकी लीडरशिप सुधरने से, बहुत सारे अधिग्रहण करने से, व्यापार का विकास विस्तार करने से, एक्सपेंशन करने से उनके इंडिकेटर्स और उनकी फाइनेंशियल स्थिति स्ट्रांग हो जाती है और वो आगे चल के बहुत बड़े स्टॉक बन। एक और बात बताना चाहता हूँ कि जो गिरते हुए स्टॉक, ये कम मूल्य आ गया, उसको कभी ना खरीदें। जो स्टॉक गिरा है, मैंने देखा है कि हम कोई यह एनालिसिस करते हैं तो जब वो भाग जाता था, फिर जब वो गिरने लगता है तो लोग तो खरीदने लगते हैं और फिर उसमें फंस जाते हैं, क्योंकि वो गिरावट का समय है। इसलिए आपने एक चीज गौर की होगी, हम कभी आप लूजर वाले स्टॉक, गिरे हुए स्टॉक नहीं बताते, क्योंकि जिनमें मूवमेंट गिरावट का चल रहा है वो गिरेंगे। बड़ा कारण आ जाए तो बात यह नेट प्रॉफिट मार्जिन वाली कंपनी है 13.38%, जो पिछले साल से कम है, होते जा रहा है लगातार। रिटर्न ऑन इक्विटी 32 की करंट में चल रही है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी इतना ही, भी बहुत कंट्रोल में। कंपनी लगातार 5 साल से 9% के CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑन इक्विटी मेंटेन कर रही है हाई लेवल की, हेल्दी डिविडेंड मेंटेन कर रही है, लो डेब्ट कंपनी, सारी विशेषताएं इस कंपनी में आ रही हैं। और इसका स्टॉक प्राइस 10 साल से देखो तो एक साल में कम 27% रिटर्न ये स्टॉक देता है। अगर आप इसको 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल रखते हैं, ये अनुभव के आधार पर ये कहा जा सकता है कि कंपाउंड रूप से आपका साल में पैसा दुगना, इस मिनिमम दर से 27% की दर से चलेंगे तो 10 साल का रिकॉर्ड। सेल्स का ग्रोथ हो, प्रॉफिट का ग्रोथ हो, रिटर्न इक्विटी का ग्रोथ हो, सारे ग्रोथ 1606 करोड़ के रिजर्व प्रोडक्ट यदि आपको लगता है कि, तो आप 10 एक दिन 10, दूसरे दिन 10, तीसरे दिन 10, चौथे दिन 10, पांचवें दिन 10, ऐसे रिकरिंग जैसे सिप मोड होता है, सिस्टोमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एवरेज वैल्यू आपकी अपने आप कम हो। ये मैन्युफैक्चरर और सप्लायर इंजन कूलिंग मॉड्यूल सिस्टम फॉर ऑटोमेटिव एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, वो घरेलू हो विदेश के मार्केट हो, वहाँ इनका क्रय विक्रय। 1961 की कंपनी बनी, प्रोमोटर है मिस्टर मेहुल के पटेल, उनको 40 साल का एक्सपीरियंस है ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में। तो इस प्रकार के स्टॉक पर नजर रखिए। धन्यवाद।